सरल क्लासेज रैनी में आप सभी का स्वागत है। हम पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे। पीछे हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो कल के हमारे वीडियो में टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। और हमने सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू की थी जिसका नाम था वाष्प दाब अवनमन। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। अब हम इसको आगे शुरू करें इस प्रॉपर्टी को। तो कल मैंने ये बताया था कि जो अवनमन होता है, अवनमन का जो तात्पर्य है, इसका मतलब होती है कमी, ठीक है ना। तो अवनमन को कमी कहते हैं। इसके बाद ये बताया था कि वाष्प दाब किसे क्या कहा जाता है। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? जब किसी बंद पात्र में वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाएं साम्य में होती हैं, यानी वाष्पीकरण और संघनन जब साम्य में होता है तो उसे वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो भाग था वो ये बताया था कि कोई भी शुद्ध जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक जो होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा ज्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से। तो विलयन के वाष्प दाब से, ठीक है ना। तो किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है ना, यानी विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो कल इसमें कारण बताया था कि प्रश्न ऐसे है, प्रश्न ऐसे था कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, इस शुद्ध विलायक के अंदर अणुओं की संख्या अधिक है, अणुओं की संख्या अधिक होती है। तो शुद्ध विलायक में अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जो विलयन होता है, विलयन, उस विलयन में विलय विलायक आकर्षण पाया जाता है। विलयन में विलय और विलायक का आकर्षण पाया जाता है। तो विलय विलायक आकर्षण होता है, इसलिए इसमें अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसका वाष्प दाब भी घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा परिचय था कि हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का तात्पर्य कमी होती है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? जब किसी बंद पात्र में वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाएं साम्य में होती है तो उसको वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। फिर इसके बाद ये बताया कि कोई भी जो विलायक होता है अकेला, जैसे अकेला पानी है, केवल अकेला जल है, उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? विलयन से। मतलब शक्कर है, शक्कर को मैं पानी में डाल दूंगा तो विलयन तैयार हो जाएगा। तो जब शक्कर को पानी में डालूंगा तो उसका वाष्प दाब कम पड़ जाएगा, और अकेला जो पानी होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो शुद्ध पानी का यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है। किससे? विलयन से ज्यादा होता है। इसका मतलब कम किसका होता है? विलयन का कम होता है, ठीक है ना। और विलयन का कम होता है वाष्प दाब, इसीलिए इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? अवनमन लिखा है, मतलब कमी लिखी हुई है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ विलयन का वाष्प दाब कम क्यों होता है, तो उत्तर कैसे देंगे कि भाई विलायक जो होता है उसमें तो अणु ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है ना। जबकि विलयन जो होता है उसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं उपस्थित, इसलिए उसमें आकर्षण हो जाता है विलय का विलायक से, इसलिए अणुओं की संख्या कम पड़ जाती है, इसलिए वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सामने इसका परिचय है। नहीं, इसके बाद इसी टॉपिक को आगे शुरू करें, इसी भाग को यदि आगे शुरू करें तो आगे देखो इसमें कि माना, ये माना, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, ये पी नॉट है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट। और किसी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये पीएस है। विलयन का कितना है? पीएस है, ठीक। तो अभी बताया था
चूंकि हम जानते हैं P0 ज्यादा होगा PS से, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा किससे, विलयन से ज्यादा होगा, इसलिए P0 का मान ज्यादा होगा किससे, PS से। इसलिए वाष्प दाब अवनमन का सूत्र क्या बनेगा, वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या होगा, आप विलायक में से विलयन के वाष्प दाब को घटा दो, तो विलायक का वाष्प दाब कितना P0, विलयन का कितना PS। अब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प दाब अवनमन बन जाएगा, यानी ये कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा विलयन, उसका पता चल जाएगा, इसलिए इसको डेल P लिखते हैं। तो वाष्प दाब अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल P से, ठीक है ना। वाष्प दाब अवनमन का सूत्र क्या होता है, P0 माइनस PS, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, परिभाषा जैसा लिखा है वैसे ही बन जाएगी परिभाषा भी इसकी। P0 मतलब विलायक का वाष्प दाब, PS मतलब विलयन का वाष्प दाब, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। तो वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा क्या बनेगी, शुद्ध विलायक व विलयन के वाष्प दाब का अंतर, ठीक है ना, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। नहीं तो डेफिनेशन बन गई कि शुद्ध विलायक व विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, ठीक है। हमने वाष्प दाब अवनमन पढ़ लिया। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। उसका नाम क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन। अब किसी का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, हमने ये जो वाष्प दाब निकाले किसी के सापेक्ष तुलना करी, दो चीजों की तुलना करी हमने, विलायक की तुलना विलयन से करी, ठीक है ना। जब विलायक और विलयन दोनों की तुलना करी तो विलायक का वाष्प दाब तो P0 आया और विलयन का वाष्प दाब PS आया तुलना करने पर, ठीक है। जब विलायक और विलयन के वाष्प दाबों की तुलना करी, तुलना करने पर विलायक का वाष्प दाब P0 आया, विलयन का वाष्प दाब PS आया, ठीक है ना। तो इस तुलना में यदि हम किसी शुद्ध का भाग लगा दें तो वो आपेक्षिक अवनमन बन जाता है। जैसे बात समझो, अगर हम P0 यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 कर दें तो उसे आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन। मतलब P0 माइनस PS तो क्या है, P0 माइनस PS तो क्या है, वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन में किसका भाग लगा दिया, P0 का। P0 का मतलब किसका भाग लगा दिया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का। नहीं, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अंतर, ठीक है ना, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। भाई ये सूत्र देखो, P0 माइनस PS, ये किसका सूत्र है, वाष्प दाब अवनमन का। और इस अवनमन में किसका भाग लगा दिया, शुद्ध विलायक का। तो इन दोनों का अंतर नहीं, इन दोनों का अनुपात, ठीक है ना। यानी वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। तो दो परिभाषाएं आई ना सामने। सबसे पहले हमने माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना P0, विलयन का कितना PS। किसका ज्यादा होता है वाष्प दाब, P0 ज्यादा होता है PS से, मतलब विलायक का मान ज्यादा होता है किससे, विलयन से। तो विलायक का मान ज्यादा होता है किससे, विलयन से, ठीक है ना। मतलब P0 का मान ज्यादा होगा किससे, PS से, ठीक। क्यों होगा ज्यादा, क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि विलायक में कणों की संख्या ज्यादा होती है और विलयन में विलय विलायक आकर्षण होने के कारण कणों की संख्या कम हो जाती है, और कणों की संख्या कम होने के कारण उसका घट जाता है, ठीक। वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा बोलो क्या होती है, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, ये लिखा है।
विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारे सामने वाष्प दाब अवनमन हो गया, यहां तक हो गया ना, और आपेक्षिक अवनमन हो गया। ठीक, अब इस आपेक्षिक अवनमन से यदि थोड़ा आगे चलें तो इससे एक नए टॉपिक की उत्पत्ति होती है जिसे कहा जाता है राउल्स लॉ, यानी राउल का नियम। ठीक है ना, राउल का जो नियम होता है ये आपेक्षिक अवनमन पर आधारित होता है। राउल का नियम किस पर आधारित होता है? आपेक्षिक अवनमन पर। ठीक है ना, तो राउल लॉ, जो राउल का नियम है, ये राउल का नियम आपेक्षिक अवनमन पर आधारित होता है, यानी ये नियम आपेक्षिक अवनमन के लिए दिया गया है। ठीक है ना, और आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये सूत्र है आपेक्षिक अवनमन का। ठीक है ना, किसी भी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। किसी भी विलयन का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। इसे राउल्स नियम कहते हैं, राउल का नियम। लेकिन राउल का ये जो नियम दिया गया ये अवाष्पशील विलय के लिए लागू किया जाता है। यानी किसी विलयन में विलय और विलायक होते हैं तो विलय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील, मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती हो। ठीक है ना, तो ये जो राउल का नियम दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है? अवाष्पशील विलय के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम प्रतिपादित किया गया। ठीक नहीं क्या? अवाष्पशील विलय का मतलब किसी विलयन में दो घटक होते हैं, एक घटक विलय, दूसरा घटक विलायक। तो विलायक जो घटक है वो तो कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। और विलय घटक कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील। जैसे ये हो गया ठोस तो ये क्या हो गया? द्रव। ठीक है, अगर हमारा विलयन इस टाइप का है, इस टाइप का अगर विलयन है, नहीं, अगर इस टाइप का हमारा विलयन है तो वो विलयन कौन से नियम की पालना करेगा? राउल के नियम की पालना करेगा। नहीं, अगर हमारा घटक अवाष्पशील है यानी विलय विलायक उसके अंदर है और अवाष्पशील घटक है अगर हमारा, नहीं, अवाष्पशील मतलब विलय जो है हमारा वो अगर ठोस है, विलय अगर हमारा ठोस है, नहीं फिर बोल रहा हूं, विलय अगर हमारा ठोस है तो वो अवाष्पशील विलय होगा। और उस अवाष्पशील विलय के लिए किसका नियम प्रतिपादित करेंगे? राउल का नियम। और राउल का नियम क्या होता है? राउल का नियम क्या होता है? किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन, नहीं, आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, नहीं, और ये नियम किसके लिए दिया गया? अवाष्पशील विलय के लिए। तो मैंने यहां पर आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिख दिया। आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या है? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर x से क्या होती है? विलय की मोल भिन्न। ये आपेक्षिक अवनमन है, बराबर होता है विलय की मोल भिन्न के। आपेक्षिक अवनमन है, बराबर होता है किसके? विलय की मोल भिन्न के। विलय की मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? x से। किससे कर रहे हैं? x से। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि x से, x ए क्या है? विलय की मूल भिन्न। ठीक है ना, और विलय की मूल भिन्न बराबर क्या होती है? ये होती है विलय के मूल बटे कुल मोल। विलय के मोल बटे क्या होते हैं? कुल मोल। विलय के मोल Na और कुल मोल हो गए Na प्लस Nb। तो मैंने x को किस में बदल सकता हूं? x बराबर क्या हो सकता है? x को क्या बोलते हैं?
विलय की मोल भिन्न, और विलय की मोल भिन्न का सूत्र क्या होता है? विलय के मोल बटे कुल मोल। हो गया ना। विलय के मोल क्या माने मैंने? Na, तो कुल मोल कितने हो गए? Na प्लस Nb। तो Nb क्या है? विलायक के मोल। भाई विलय के मोल प्लस विलायक के मोल बराबर कुल मोल, ठीक है ना। तो कुल मोल क्या हुए? Na प्लस Nb। नहीं तो सूत्र क्या बना हमारे सामने? राउल्स नियम, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na प्लस Nb क्या है? Na प्लस Nb क्या है? कुल मोल है, ठीक है ना। Na का मतलब विलय के मोल, Nb का मतलब विलायक के मोल, ठीक है। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर क्या है? आपेक्षिक अवनमन। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके वर्ग क्या है? ये आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है ना। लेकिन इस राउल नियम को, ये तो राउल का नियम हो गया, इस राउल नियम को किस पर लागू कर सकते हैं हम? इस राउल के नियम को हम किसी आदर्श विलयन पर लागू कर सकते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए राउल नियम, ठीक है ना। तो किसी आदर्श विलयन के लिए राउल का नियम क्या होगा? किसी आदर्श विलयन के लिए राउल का नियम, ठीक है। तो पहले तो हम राउल का नियम लिखें, राउल नियम से, राउल नियम से, और राउल का नियम क्या है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। हो गया राउल का नियम, ठीक है। अब इस राउल नियम को किसमें बदलो? आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन क्या होता है? अत्यंत जो तनु विलयन है, अत्यंत तनु विलयन को ही क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं। अत्यंत तनु विलयन को ही कैसा विलयन बोलते हैं हम? आदर्श विलयन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब वह विलयन जिसमें विलायक बहुत 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 अधिक होता है, किससे? वह विलयन जिसमें विलायक बहुत बहुत अधिक होता है, किससे अधिक होता है? विलय से, ठीक है ना। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत बहुत अधिक होती है, किससे? विलय से अधिक होती है, उसको क्या बोल सकते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन का दूसरा नाम अत्यंत तनु विलयन। अत्यंत तनु विलयन को क्या भी कहते हैं? आदर्श विलयन भी कहते हैं, ठीक है। तो अत्यंत तनु विलयन को आदर्श विलयन भी कहते हैं, जिसमें कोण ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है आदर्श विलयन में? विलायक बहुत अधिक होता है, किससे अधिक होता है? विलय से बहुत 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 अधिक होता है। जैसे Nb का मान बहुत बहुत अधिक है, किससे? Na से, ठीक है। तो Nb अगर अधिक है Na से तो क्या सूत्र बनेगा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर Na अपॉन Nb। बन गया ना ये भी राउल नियम है। लेकिन ये राउल नियम कब लगाना है? कब लगाना है ये राउल का नियम? आदर्श विलयन के लिए, ठीक है ना। तो आदर्श विलयन के लिए राउल नियम लगाया जाएगा, ठीक है। हो गया यहां तक? फिर रिपीट करूं, आप पढ़ रहे हो आदर्श विलयन के लिए राउल का नियम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? राउल नियम। राउल नियम किसे कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। राउल का नियम क्या होता है? आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। तो मैंने राउल के नियम का सूत्र लिख दिया, पीजी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये तो आपेक्षिक अवनमन है, बराबर होता है विलय की मूल भिन्न। विलय की मूल भिन्न क्या होती है? विलय के मूल बटे कुल मूल, ठीक है। लेकिन हमें इस राउल नियम को किसमें बदलना है? आदर्श विलयन में बदलना है। आदर्श विलयन की शर्त क्या होती है? अत्यंत तनु विलयन को ही आदर्श विलयन कहते हैं। अत्यंत तनु विलयन में कौन ज्यादा होता है? विलायक बहुत बहुत अधिक होता है, किससे? विलय से। इसलिए Nb का मान बहुत बहुत अधिक हो गया, किससे? Na से अधिक हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने नीचे Nb लिख दिया, Na हटा दिया। क्यों? क्योंकि Nb का मान बहुत बहुत अधिक है, किससे? Na से अधिक है। इसलिए मैंने Nb लिख दिया, किसको हटा दिया? Na को। और ये जो फॉर्मूला आया ये किसके लिए आ गया?
आदर्श विलयन के राउल नियम के लिए। ठीक है, अब मैं एक बार पुनः एक समरी तैयार करूं जो अभी आपने शुरू से यहां तक पढ़ा है, इसमें कहां से शुरुआत की थी आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था इसका नाम वाष्प दाब अवनमन। सबसे पहले क्या बताया था, अवनमन का मतलब कमी। दूसरा क्या बताया था, किसी विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, विलयन से। मानो विलायक का पी नोट है, विलयन का पी एस है, तो पी नोट का मान ज्यादा होगा किससे, पी एस से। इसलिए डेल पी आएगा, कितना आएगा, पी नोट माइनस पी एस, मतलब ज्यादा में से कम को घटा दिया, आ गया। ये डेल पी क्या कहलाया, इस डेल पी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा क्या बनी, वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा क्या बनी, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर, माइनस का चिन्ह है, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपेक्षिक अवनमन। और आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी अंतर में पी नोट का भाग लगा दो, इस अंतर में किसका भाग लगा दो, पी नोट का, मतलब अवनमन में शुद्ध विलायक का भाग लगा दो। ये वाष्प दाब अवनमन का सूत्र है, इस वाष्प दाब अवनमन के सूत्र में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दो, तो क्या बन जाएगा वो, आपेक्षिक अवनमन। जब आपेक्षिक अवनमन आता है तो फिर किसका नियम आता है, राउल का नियम। और राउल का नियम क्या बताया मैंने अभी, राउल का नियम किसे कहते हैं, आपेक्षिक जो अवनमन होता है, ये आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है, ये विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मूल भिन्न क्या होती है, एक्स से, या एक्स से को हटाकर क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, ये किसका नियम हो गया, राउल का नियम। इस राउल नियम को फिर किस में बदल दो, आदर्श में। आदर्श में बदलेंगे तो एन बी का मान बहुत अधिक होगा किससे, एन ए से। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन ए अपॉन एन बी। ठीक है ना, ये किसके लिए राउल नियम हो गया, आदर्श के लिए। छोटी सी तो समरी बनी है। ठीक है ना, विलायक ज्यादा है विलयन से, पी नोट ज्यादा हुआ पी एस से, पी नोट माइनस पी एस कर दिया, अंतर आ गया, अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इस अंतर में विलायक का भाग लगा दिया, इस अंतर में विलायक का भाग लगा दिया, तो क्या वो आ गया, आपेक्षिक अवनमन। फिर आपेक्षिक अवनमन को किसके बराबर कर दिया, विलय की मूल भिन्न के। आपेक्षिक अवनमन को जब विलय की मूल भिन्न के बराबर कर दिया तो उसे कौन सा नियम बोलते हैं, राउल का नियम बोलते हैं। आपेक्षिक अवनमन को जब विलय की मूल भिन्न के बराबर कर देते हैं, विलय के बराबर कर देते हैं मूल भिन्न के, तो उसे राउल का नियम कहते हैं। फिर राउल नियम को आदर्श बना देते हैं जब विलायक को बहुत बहुत अधिक कर देते हैं विलय से। ठीक है ना, क्योंकि आदर्श विलयन क्या होता है, अत्यंत तनु विलयन को क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। इसलिए मैंने एन बी लिख दिया, एन ए हटा दिया। ठीक है ना, तो वो किसका नियम बन गया, आदर्श विलयन का राउल नियम बन गया। ठीक है, अब हम इस वाष्प दाब अवनमन में एक गणना सीखेंगे, यानी अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा, वो होगा वाष्प दाब अवनमन में अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना। ठीक है ना, अब हमें अवाष्पशील विलय के अणुभार की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना करना सीखना है। ठीक है ना, कि अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार का दूसरा नाम क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, तो क्या निकालना सीखेंगे हम, अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना सीखेंगे। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि आदर्श विलयन के राउल नियम से, और क्या होता है आदर्श विलयन के राउल नियम का सूत्र अभी बोला था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन ए अपॉन एन बी, यही होता है। ठीक है ना, ये आदर्श विलयन का राउल नियम होता है, हो गया। चूंकि
Na बराबर किसके मोल? विलय के मोल। और विलय के मोल बराबर क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। ठीक है ना? तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। Nb बराबर क्या होता है? Nb बराबर विलायक के मोल। और विलायक के मोल क्या होते हैं? विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। ठीक है? तो चूंकि विलय के मोल और विलायक के मोल ये होते हैं, विलय के मोल बराबर विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, विलायक के मोल बराबर विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो अगर सूत्र लिखे हम तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनाए, ये मान यूं का यूं है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है? बराबर ये क्या होगा? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, और ये हो गया डब्ल्यू बी। हो गया ना? ये बन गया ये। अब इसके अंदर थोड़ा चेंज कर दें, पी नोट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं? डेल पी। भाई पी नोट माइनस पी एस को क्या बोलते थे? पीछे डेल पी बोलते थे। डेल पी बराबर इस पी नोट को इधर ले जाए, पी नोट हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हुआ ना ये? अब हमें निकालना क्या है? विलय का अणुभार। क्या निकालना है हमें? विलय का अणुभार। विलय का अणुभार कहाँ है? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो अणुभार का मतलब क्या निकालना है हमें? हमें किसका सूत्र निकालना है? डब्ल्यू ए का। क्या निकालना है? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए विलय का अणुभार है, तो डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा? पी नोट एम ए अपॉन डेल पी। भाई डब्ल्यू ए इधर, डेल पी इधर, गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बन गया ये? हो गया ना ये? विलय के अणुभार को निकालने का फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू ए बराबर पी नोट एम ए अपॉन डेल पी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब यहां बता दूं क्या क्या है, कौन सी राशि क्या है इस सूत्र में? नहीं तो पहले फिर देख लो एक बार यहां तक के सूत्र को। हम क्या पढ़ रहे हैं? वाष्प दाब अवनमन की सहायता से, ठीक है ना, किसकी गणना करना? अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना करना सीखना है। ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? राउल नियम से। कौन सा राउल नियम लगाया? आदर्श विलयन वाला। ये आदर्श विलयन वाला राउल नियम था, अभी पीछे बताया था आज ही। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एन ए अपॉन एन बी। ठीक, एन ए बराबर क्या है? विलय के मोल। विलय के मोल क्या होते हैं? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। विलायक के मोल क्या होते हैं? विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है हमें? विलय का अणुभार। ठीक है ना? इन राशियों को हमने सूत्र में जमा दिया। ठीक है, राशियां जमा दी सूत्र में। जमाने के बाद डेल पी का मान आ गया। डेल पी क्या होता है? डेल पी का मतलब क्या होता है? पी नोट माइनस पी एस। डेल पी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब इस सूत्र में जो जो राशि आई है उन सबके नाम बताऊं मैं? नहीं, इस सूत्र में जो भी राशि आई है उनको बताऊं मैं? सूत्र में क्या आया है? डब्ल्यू ए बराबर क्या होता है? विलय का अणुभार। ठीक, पी नोट बराबर क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, एम ए बराबर क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा। पी नोट माइनस पी एस मतलब क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, डब्ल्यू बी बराबर क्या होता है? विलायक का अणुभार। ठीक, एम बी बराबर क्या होता है? विलायक की मात्रा। किसमें मात्रा? ग्राम में। ये इसमें इस सूत्र में जो भी राशि दी गई है उनको लिख रहे हैं। ठीक है ना?
अब इसको यदि आप गौर से देखोगे तो एक अणुसंख्या गुणधर्म हमारा पूरा हो गया, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो गई, जिसका नाम क्या था, वाष्प दाब अवनमन था। ठीक है ना। तो ये अभी है बोर्ड पर, आप आराम से इस सूत्र को उतार सकते हैं। यानी अब विलेय के अनुभाग की गणना करने का सूत्र ये होता है, इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कल के वीडियो में इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा वाष्प दाब अवनमन पर